अभी तक राजा रघुवंशी के मौत की गुत्थी अभी पूरी तरह से नहीं सुलझी थी। तब तक इसी से मिलता जुलता एक मामला सोशल मीडिया पर सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर फिर से एक पत्नी ने अपने पति की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। ये कहानी सोनम रघुवंशी से मिलती जुलती तो है, मगर थोड़ी सी अलग है। सोनम की कहानी में सोनम ने शादी के कुछ दिन के अंदर ही राजा की हत्या करवाई, और इस कहानी में संगीता शादी के 18 साल बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई। आइए इस मामले में पूरी कहानी और पूरा सच जानते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 18 साल पहले होती है, जहां पर कन्नन संगीता नाम की लड़की से प्रेम विवाह करता है। प्रेम विवाह की वजह से परिवार वाले उसे घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद गांव में ही एक छोटा सा घर कन्नन अपने संगीता के लिए बनवाता है। दोनों वहां खुशी से रहते हैं, लेकिन महंगाई के बढ़ने के कारण दोनों वहां पर गुजर बसर नहीं कर पाते और गांव वालों के ताने नहीं सुन पाते, जिस वजह से कन्नन संगीता के साथ दिल्ली जाता है। वहां एक किराए के मकान पर रहता है और रात भर दिन भर काम करता है। काम करके जो पैसे आते हैं उससे अपना गुजर बसर करता है। धीरे धीरे स्थिति सुधरी और कन्नन धीरे धीरे संगीता को सभी ऐशो आराम देने लगा और खुश रखने लगा। लेकिन तकरीबन 2 साल पहले जब कन्नन संगीता के साथ गांव आ रहा था, उस दौरान ट्रेन में संगीता की मुलाकात अनिल शुक्ला नाम के शख्स से हुई, जिस दौरान उसे देखते ही प्यार हो गया और धीरे धीरे उन दोनों ने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया। इसके बाद कन्नन के पीठ पीछे संगीता की और अनिल शुक्ला की प्रेम की कहानी शुरू हो गई। दोनों घंटों घंटों एक दूसरे से फोन पे वीडियो कॉल पे बात करने लगे और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। दोनों का प्यार जब परवान चढ़ने लगा तो संगीता गांव में ही कुछ दिन रहने का फैसला किया, जिसके बाद कन्नन संगीता को गांव छोड़कर दिल्ली चला गया, क्योंकि वो काम करता था और पैसे कमाता था। और संगीता इधर अपने पति के पीठ पीछे अपने प्रेमी को अपने घर बुलाने लगी। जब कन्नन नहीं रहा करता था तब अनिल घर आया करता था और कुछ दिन उसके साथ बिताया करता था। गांव वालों को शक न हो इसलिए संगीता ने कहा था कि अनिल उसके बुआ का लड़का है। लेकिन कहते हैं कि हर चीज का एक अंत होता है, तो इनके प्रेम कहानी का भी एक अंत था। हुआ कुछ यूं कि अनिल और संगीता को रंगे हाथ कन्नन ने पकड़ लिया, जिसके बाद इन दोनों को कन्नन को रास्ते से हटाना ही था, क्योंकि अगर वो नहीं हटाते तो ये दोनों कभी एक नहीं हो पाते। इस वजह से कन्नन के साथ घर से संगीता बाहर निकली और इसके बाद वहां पर अनिल को भी बुला लिया। उसके बाद जबरन उसे जहर खिलाया और उसके बॉडी को बाइक पर लाद कर नदी में अपने प्रेमी के साथ मिलकर फेंक दी। इसके बाद वो घर आ गई और कन्नन कहीं और चला गया। बाद में 2 दिनों तक कन्नन लापता था। जब कन्नन का भाई उसके बारे में पूछताछ किया तो पता चला कि कन्नन कई दिन से घर नहीं आया। इसके बाद खुद संगीता ने पुलिस में जाकर कंप्लेंट कराई गुमशुदगी की अपने पति की। इसके बाद छानबीन स्टार्ट हुई। जब छानबीन स्टार्ट हुआ तो गांव के ही एक शख्स ने कन्नन और संगीता को एक साथ जाते हुए देखा था। उसने उसके भाई को ये बात बताई। जब कन्नन का भाई पुलिस को ये बात बताया कि संगीता के साथ कन्नन गया तो था, लेकिन घर संगीता ही सिर्फ आई और ये बात उसने पुलिस से छुपाई है, तो पुलिस वालों को भी संगीता पे शक हुआ। पुलिस वाले संगीता को पुलिस स्टेशन लाकर कड़ाई से पूछताछ करने लगे, जिसके बाद संगीता ने सारा जुर्म कबूल किया। उसने कबूल किया कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है, इस मंसूबे से ताकि वो अपने प्रेमी के साथ आजीवन रह सके। जिसके बाद संगीता के प्रेमी अनिल शुक्ला को भी पुलिस हिरासत में ले ली और दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं। कोर्ट में उनका पिटीशन डाला गया है। कोर्ट जैसा आदेश देगा वैसा उनको सजा मिलेगा। पहले इस पूरे मामले से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान और परेशान हैं, क्योंकि पहले मुस्कान रस्तोगी, इसके बाद सोनम रघुवंशी और अब फिर संगीता। एक एक करके धीरे धीरे ये केस और ये नंबर दोनों बढ़ रहा है। आखिर इसका अंजाम क्या होगा और ये कहाँ खत्म होगा? क्या आज की डेट में शादी करना गलत है या फिर आज की डेट में किसी पर भरोसा करना गलत है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि अब लड़की बहुत बचा लिए, अब लड़कों को बचाने की बारी है और सावधानी बरतने की बारी है।